Hello everyone, this is Abhishek Pathak and welcome back to my channel. So in this video I am going to explain you how to find support and resistance in a stock market. So basically stock and market in stock market support and resistance is much helpful. So in this video we'll know how to find support and resistance in three ways. So let's begin. चलते हैं हम अब निफ्टी बैंक के चार्ट पे। तो मैंने पहले ही से खोल रखा है, ये देखो निफ्टी बैंक का चार्ट। तो इसमें सबसे पहला मेथड क्या है, तो ये चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट किसी पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो 5 मिनट, आज ये पूरे दिन का चार्ट है ये। ठीक है, इसको थोड़ा और हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो कैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम निकालते हैं। तो ये देखो जहाँ से मार्केट बार बार लौट रही है वो होगा पॉइंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, मान लो एक पॉइंट है, ऊपर दीवार है और वहाँ मार्केट टकरा के नीचे गिरती है, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। सो दिस वन इज दिस, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। एक सेकेंड आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट जो है कई बार गिरी है आज। ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही हमको क्या लेना है, ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़े जो ही, तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस क्या है, दीवार है, और इस दीवार को जो ही तोड़े आपको क्या लेना है, तो ट्रेड लेना है। ठीक है, तो देख रहे हो इस के नीचे मार्केट अजीब सा बिहेव कर रही है, एकदम साइडवेज, पता ही नहीं चल रहा है मार्केट को जाना किधर है, एक सीक्वेंस में जा ही नहीं रही है। लेकिन इसको तोड़ते ही, और ऐसे अगर मार्केट बिहेव करेगी, जैसे देखो यहाँ नीचे जितना भी है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ऐसे, तो ऐसे में आप बड़ा ही कंफ्यूज हो जाओगे और ट्रेड ले नहीं पाओगे। तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, चलिए पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का इधर हमें ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, ये 240 में 235 में। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप ऑप्शन बाई करते, यानी कॉल आप बाई करते, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कॉल बाई करना होता है, मार्केट नीचे जाता है तो हमें पुट बाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 245 240 में देखो ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। अब ब्रेकआउट में भी कंफ्यूज नहीं होना, देखो मार्केट तो यहीं पे इसी लेवल पे जो है तोड़ चुका था, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बना। ठीक है, और 3-4 कैंडल ऐसे ही बेकार का बना जो कि तोड़ा नहीं। ठीक है, अब ये फाइनली यहाँ पे टूटा है, ये इस पे, और इसके ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल बना, तो ये प्रॉपर टूटना हुआ। किसका टूटना, तो रेजिस्टेंस का टूटना, दैट इज़ ब्रेकआउट। तो ये प्रॉपर पॉइंट हुआ जहाँ ब्रेकआउट हुआ 245 में। ठीक है, तो ब्रेक करे एक कैंडल और उसके ऊपर सस्टेन करे, वो कैंडल सस्टेन करे उस पॉइंट पे, और उसके ऊपर दूसरा कैंडल बने। तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, बायर्स जो है परेशान होकर अब कहते हैं कि भाई अब तो पीछे नहीं हटना है, और जो ही पीछे नहीं हटना है तो मार्केट तो ऊपर जाएगी। तो देखो यहाँ पे कितने बार मार्केट यहाँ से वापस गई है, एक बार, ये भी कह सकते हो 2 बार, यहाँ भी 3 बार, 4 बार। तो 4 बार आज मार्केट उस पॉइंट से गिरी है और 5th टाइम फाइनली हमें ब्रेकआउट मिला है। तो ये तरीका है, रेजिस्टेंस ये हमने देखा। अब देखो सपोर्ट जो है, आप ये रहा, ये पॉइंट आपका सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट ली, दूसरे बार ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, तो 3 बार सपोर्ट। तो ये आज के दिन का सपोर्ट हो सकता है। अगर इस सपोर्ट को तोड़े और इस सपोर्ट को तोड़े और 2-3 कैंडल बनाए तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और इसके बाद जो है बेसिकली यहाँ पे ट्रेड हमें नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ था। बेसिकली मार्केट बुल रन में है, तो बुल रन में आप अवॉइड करो पुट लेना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर लिया। एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल। ये देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था पहले से। तो ये पॉइंट कैसे सपोर्ट हो गया, देखो एक बार यहाँ पे गिरा, नीचे आया, वापस उठा, फिर आया नीचे, वापस उठा, फिर ये फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर आया
और फिर ऊपर उठा, फिर आया, फिर ऊपर उठा। तो इस पॉइंट को हम सपोर्ट कह सकते हैं। यहाँ पे बड़े ही आंख बंद करके आप जो है एंट्री ले सकते हो इस पॉइंट पे, जो ही अगर कैंडल जो है ग्रीन बने, ऊपर की तरफ बने। अब देखो कैसे ग्रीन बनेगा, तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू गिरे जा रहा था और यहाँ पे एक हैमर बना और उसके ऊपर कैंडल बना। ले लो आंख मूंद के एंट्री, और ये देखो यहाँ तक चले जाओ। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, ये बना ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन किया और वापस गया ऊपर तक। तो इस तरह हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प से। तो ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, ड्राइंग सारा मैं हटा लेता हूँ, अच्छा चलो रहने दो अब, ठीक है। तो दूसरा तरीका है पिवट पॉइंट। एक इंडिकेटर है जिसका नाम है पिवट पॉइंट, जिससे आप जान सकते हो कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान सकते हैं। तो आते हैं, ये बेसिकली बैंक निफ्टी और या किसी भी निफ्टी के चार्ट के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि ये उतना एक्यूरेट नहीं है। ये बेटर किसके लिए है, तो ये बेटर है किसी भी शेयर के लिए। अगर आप शेयर में इंट्राडे करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के इन्वेस्टमेंट करो या स्विंग ट्रेड करो, ठीक है। तो ये रहा टाटा पावर का चार्ट। इधर से हम इंडिकेटर पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च इंडिकेटर में हम चले जाते हैं PI, बड़ा ही सुंदर सा नाम है, पिवट पॉइंट, ठीक है। तो अब पिवट पॉइंट में आप सेटिंग भी देख सकते हो, ये रहा गोल सा सिंबल जो कि सेटिंग का ऑप्शन है, और ये चेक कर सकते हो आप इस पर सेटिंग, जो भी कलर आपको पसंद आए तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है डाल सकते हो। तो इसमें देखो कि मार्केट यहाँ जो है, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है। देखो ये लाइन सपोर्ट, ये लाइन जो है मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि भैया 239 का जो है 239.43 जो है रेजिस्टेंस जोन है। और देखो आपके सामने ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार, ये भी छोटा सा ब्रेकआउट था बट कोई काम का नहीं था। तो एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस फेस किया इसने। तो ये आपके सामने में, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, अपने पिवट पॉइंट के हेल्प से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान गया। आप देखो सपोर्ट भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखो यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है, तो ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। और ये 233 का जो है एक सपोर्ट है। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट जो है पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ब्रेकआउट लेने के बाद सपोर्ट मिल गया। तो इस तरह पिवट पॉइंट से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। ये मैं यूज़ नहीं करता, ये बेसिकली बिगिनर के लिए है। तो जो उतना अधिक जानते नहीं हैं वो पिवट पॉइंट के हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान सकते हैं। अब तीसरा और बहुत ही शानदार, जो कि बहुत ही एडवांस मेथड है, वो क्या है, तो चले जाते हैं हम गूगल पे, और फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें मान लो यहाँ पे गए और यहाँ पे हमें सर्च करना है NSE ऑप्शन चेन। पहले ही मैंने सर्च कर रखा है, तो आ गए हम ऑप्शन चेन पे। अब ऑप्शन चेन पे आपको, चलो हम बैंक निफ्टी का देखते हैं, पहले भी बैंक निफ्टी का देख रहे थे। तो इधर हमने देखा, आ जाते हैं वापस ऑप्शन चेन की, इधर हमने देखा कि ये पॉइंट जो है ऐसे, इससे पता किया हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम पता करेंगे कि ऑप्शन चेन से हम कैसे पता करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम आ जाते हैं, मार्केट किस पॉइंट पे है, तो 39,500 पे है। अब यहाँ पे रुको, मैं थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप जान सको, ठीक है। तो आज तो मार्केट साइडवेज बिहेव की है, तो ज़्यादा दूर तक का हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इतने तक का ही देखते हैं, ठीक है। 600 तक मार्क हो गया, कोई बात नहीं, आप 500 तक ही देखो। तो देखो ये कॉल जो है, अब मैं इसमें आपको एक फैक्ट बता दूं कि कॉल और पुट, कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट में, अगर कॉल सेलर जिस पॉइंट पे अधिक होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो मार्केट को वहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे। अब आप कहोगे कि मैं कॉल लेता हूँ क्योंकि मुझे तो इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको इंडिकेशन मिलता है मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जो बेच रहा है ना, वो अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा तो बेचने वाले का नुकसान होगा। यानी कि जो ऑप्शन सेल करता है, चाहे कॉल हो चाहे बाय हो, तो उनका नुकसान होगा। इसलिए वो मार्केट को कभी ऊपर जाने नहीं देंगे कॉल सेल करके। यानी कि वो अगर कॉल बेच रहा है तो उनके लिए मार्केट गिरना चाहिए, और आप अगर कॉल खरीद रहे हो तो आपके लिए मार्केट उठना चाहिए, ठीक है। तो कॉल वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि
और वो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, तो वो अपना नुकसान कभी नहीं होने देंगे। तो दैट इज़ कि जहाँ पे मैक्सिमम, अब देखो यहाँ पे ओ आई है पहला और ये वॉल्यूम है, इस दोनों पे फोकस करो। जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा वो एक पॉइंट होगा रेजिस्टेंस का। तो ये देखो यहाँ 1,00,000 जो है, ये 1,00,000 यहाँ पे है, कर्सर पे फोकस करना। और ये वॉल्यूम जो है 34,00,000, ये क्या है, तो मैक्सिमम है, और इसलिए ये जो है रेजिस्टेंस का काम किया आज। तो आज के मार्केट में 39,500 पे पहुंचते ही मार्केट गिरा, तोड़ नहीं पाया इस लेवल को, यही रीज़न था। तो इस तरह से आप रोज़ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिकली इसको हम रेंज बाउंड कहते हैं आज, तो रेंज बाउंड आप निकाल सकते हो इस मेथड से कि मार्केट आज कहाँ से कहाँ के बीच में दौड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया रेंज बाउंड। अब यहाँ पे 34,00,000 वॉल्यूम था और 1,00,000 ओ आई था। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस जाना। अब देखो मार्केट को सपोर्ट कौन देगा, कॉल वाले रेजिस्टेंस देंगे, तो सपोर्ट कौन देगा, पुट वाला। क्योंकि पुट मतलब कि आप मार्केट गिर रहा है तो आप पुट लोगे, लेकिन पुट बेचेगा कौन, कि मार्केट जब उठेगा तो पुट बेचा जाएगा। जो बेचेंगे वो मार्केट के उठने पे पुट बेचेंगे, तभी उनका प्रॉफिट होगा। तो पुट जो है यहाँ पे देख रहे हो कि आप 76,000 ओपन इंटरेस्ट है और 33,00,000 यहाँ वॉल्यूम है 39,300 के पॉइंट पे। तो ये काम किया सपोर्ट का। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट देखो 39,300 पे ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉल साइड में 41,000 है और वॉल्यूम 41,00,000 है। तो वॉल्यूम वहाँ पे मैक्सिमम था, बट यहाँ पे लोगों ने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो देखो निगेटिव में, तो लोग यहाँ से भागे भी है। तो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 41,000 है, और इधर कितना है 76,000। वॉल्यूम पे नहीं जाना हमें बेसिकली ओपन इंटरेस्ट पे जाना है। तो 76,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे देखो प्लस में है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये हो गया सपोर्ट का काम किया यहाँ पे ये। तो इस तरह हमने देखा कैसे ये सपोर्ट बन गया। तो 39,300 पे अगर कोई इंसान ट्रेड लेता है और 500 तक वेट करता है, यानी 39,500 तक, तो 200 के पॉइंट में बड़ा ही अच्छा इनकम बना सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो हमने जाना आज के वीडियो में 3 मेथड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी बेटर साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ और बेटर एनालिसिस के साथ।